विपिन शर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने रत्नाकर जी को भी सुना, भदौरिया जी को भी सुना। एक और रत्नाकर जी जहां पर कह रहे हैं कि अपने पर्सनल स्वार्थ की वजह से यहां पर नेता जो है वो पार्टी बदल देते हैं। भदौरिया जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति विशेष की पार्टी रह गई है जिसकी वजह से तमाम नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट? देखिए, बतौर राजनीतिक विश्लेषक मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें, एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। यहाँ पर आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं, कौन सत्ता पे रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, जग जाहिर है यहाँ पर। और अगर आप राजधानी की बात करें, प्रीति जी, अगर आप राजधानी की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा के जो चुनाव हुए वहां कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। और वही अगर आप देखें कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी 1998 से लेकर 2013 तक, वो स्वर्णिम दौर था दिल्ली का। और सही मायने में अगर बात करें, जो विकास का श्रेय जाता है वो शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। लेकिन आज देखिए, आत्ममंथन करने के लिए कोई कांग्रेस को बोलता है तो कांग्रेस तैयार नहीं है यहाँ पर। और देखिए, आप नींद से जगा किसको सकते हैं? जो सोया हो, लेकिन जो जान के अनजान बना हो उसको आप कैसे जगाएंगे, या कैसे आप उसको बताएंगे कि देखिए तस्वीर सामने क्या बता रही है इस समय। और यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल राइटिंग इज ऑन दी वॉल। यहाँ पर आपके बार बार आप कहने में राहुल गांधी बिल्कुल ये बात बोलते हैं कि हम संगठन को मजबूत करेंगे और युवाओं को तवज्जो मिलेगी कांग्रेस में, लेकिन वो महज सिर्फ बातों में रह जाता है, अमल नहीं होता। यही तो ना विपिन जी की वो कवायद दिखाई नहीं देती। कहां पर है वो कवायद? मैं बिल्कुल, कवायद कहीं नहीं है वो। और ये सिर्फ महज एक जिसे अंग्रेजी में रिटोरिक कहते हैं, वो एक लिप सर्विस हो जाती है, उस पर अमल कुछ नहीं होता। और यहाँ पर आप कोई तो कोई कारण होगा, उसको आप सरे से खारिज कर देते। कोई तो कारण होगा कि आप अगर सचिन पायलट की बात करें, मिलिंद देओरा भी वहां पर संकेत दे रहे हैं, वहां पर जिस तरह से उन्होंने गुजरात सरकार की बात करी है। विपिन जी ये भी नहीं कह सकते ना, जिस तरीके से रत्नाकर जी ने कहा, ठीक है मान लेते हैं कि 1-2 नेता ऐसे हैं जिनका पर्सनल स्वार्थ है जिसकी वजह से। आना चाहता हूँ, वो महत्वाकांक्षी की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई नेता पार्टी से अपने को ऊपर अपने ज्यादा सपने देख रहा है, एस्पिरेशंस देख रहा है, एम्बिशंस देख रहा है, ये क्यों नहीं मानते रत्नाकर जी? मैं बड़े सम्मान पूर्वक रत्नाकर जी को बोलना चाहता हूं, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि ये क्यों नहीं मानते कि यहाँ पर कोई ना कोई तो कारण है कि आपके युवा नेता जो है हताश हो रहे हैं। अगर आपने देखा, हिमंता बिस्वा शर्मा आज असम के सीएम है, मुख्यमंत्री बन गए हैं, और वहीं वो राहुल गांधी से समय मांगते थे लेकिन उनको समय मिलता था नहीं। और आप देखिए आप उनको हल्के में लिया कांग्रेस पार्टी ने, और उसका नतीजा आपके सामने, और भाजपा ने उसको स्वीकार कर लिया। निश्चित बात है, वहां पर लोकतंत्र की खूबसूरती और राजनीति में हर कुछ जायज करार दे दिया जाता है यहाँ पर। लेकिन और ये देखिए आप बात की, इस समय मुद्दा क्या है? इस समय चुनौतियों का भरमार है देश के सामने, और यहाँ पर कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको समझना पड़ेगा कि जनता से वो दूर क्यों जा रहे हैं। और खासतौर पे जब संगठन को मजबूत करने की वो बात करते हैं, उस पे कवायद कहाँ है, वो क्यों नहीं दिखती? ठीक है विपिन जी।